भाई चैट टू एवरीवन में 3.4 के डाउट्स बोलेंगे। 15, 16, 17 है इतने डाउट? है 15, 16, 17 और 10, 15, 16 इतने क्वेश्चन हैं। 17 क्वेश्चन थे तुम्हारे इसमें। शाबाश। 18 है वैसे, एक ऑप्शन है वो एमसीक्यू। क्या बात है, 15, 16, 17 और 10। चलिए तो हो गया भारत कंडीशन। चलिए ठीक, चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। और उधर से ठीक है। ये वाला राइट वाला चलिए, आई होप सबको स्क्रीन मेरी अच्छे से दिखाई दे रही होगी। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13वां देखेंगे पहले। तुम्हें दिखा? हाँ यहाँ नहीं दिखता, फिर भी ये कह रहा हूँ यहाँ से मेरी बात को काटता रहता है जब देखो। अरे क्वेश्चन नंबर 10वां ये कह रहा है हमारे पास, लेट कर लेते हैं। ए मेरे पास है भाई 3, -1, -4 एंड 2। मुझे इसका एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकाल। तो यार एक चीज मैं तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कोविड सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज नहीं है तो इसलिए मुझे एक तुम्हारी आज ऑनलाइन क्लास रखनी पड़ी, वरना तो तुम्हारी ऑफलाइन होता है। एटलीस्ट इस हफ्ते तो तुम्हारी ऑनलाइन रहेगी, यानी अगली क्लास सैटरडे भी तुम्हारी ऑनलाइन रहेगी। अगले हफ्ते से मैं ऑफलाइन रखूंगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बेटा तुम्हारी जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन हो सकता है आने वाले टाइम में और बुरी हो जाए, तो स्कूल नहीं खुलेंगे। और भगवान अगर तुम्हारी मार्च तक ये सिचुएशन हो गई तो होगा क्या बेटा, फिर से सीबीएसई अपने एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे इस साल सीबीएसई ने क्या करा, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। जो तुम्हारे एग्जाम पहले मार्च में होने थे, पहले तो वो एक्सटेंड होके कब हुए, मई जून में हुए। फिर मई जून से अब वो फिर से एक्सटेंड कर दिए गए। 1 जून को सिचुएशन रिव्यू करी जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि एग्जाम लेने वाली सिचुएशन है या नहीं है। अगर एग्जाम लेने वाली सिचुएशन हुई तब एग्जाम कंडक्ट करे जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, जो तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स गए हैं ना, लाइक प्री बोर्ड के अंदर जो गए हैं, या फिर जो भी तुम्हारे इंटरनल मार्क्स हुए हैं, मिले हैं तुम्हें, वो तुम्हारे सीबीएसई को भेजे जाएंगे। जैसे पिछले साल कंप्यूटर साइंस के अंदर और बिजनेस स्टडीज के अंदर बच्चों के मार्क्स भेजे गए थे, जो प्री बोर्ड में मार्क्स आए थे वही उनके बोर्ड में भी आए थे। तो ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसलिए तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरे साल भर बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से तुम लोगों को अपने रिजल्ट को मेंटेन करना है स्कूल के अंदर। एटलीस्ट चाहे कोई भी मेथड हो, मुझे उसका मतलब नहीं, बट आपको अपने स्कूल का रिजल्ट मेंटेन, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप लोग ईमानदारी से करें, क्योंकि जो बेईमानी करेगा उसको आगे जाके भुगतना पड़ेगा। तो ईमानदारी से पूरा अपना फॉलो, तो प्लीज सारे बच्चे इस चीज को मेंटेन करें। आदित्य तो तेरा माइक बेटा चल रहा होगा मेरे ख्याल से। होमवर्क कहाँ है बेटा आदित्य तेरा? ये मत सोचिए मैं भूल गया बेटा, एक एक बच्चे का मुझे याद रहता है। आदित्य होमवर्क। आदित्य होमवर्क भाई। सर कर लिया तो बेटा भेजना भी होता है, सिर्फ करने से नहीं होता, भेजना भी होता है। उम्मीद करना ही बेकार मुझे तक लगता है। चलिए लिखेंगे फॉर रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में ए इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है क्या हमारे पास? यही होता है। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? ए की वैल्यू है 3, -1, -4, 2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू 1, 0, 0, 1 इंटू ए मेरे पास। ठीक है। तो मैंने आपको चलने का क्या तरीका बताया था? बेटा चलने का ये तरीका था, अगर आपको याद होगा, है ना। सबसे पहले ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा, 1 या 0? 1 बनेगा। तो आदित्य बेटा तू बताइए, इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो ऑपरेशन क्या यूज करूंगा आदित्य? सर 1/3 ऑपरेशन बता, 1/3 ऑपरेशन बता। कौन सी रो में है बेटा ये? कौन सी रो में है आदित्य?
पार्थ ऑपरेशन बताओ बेटा। Sir, row 1 changes to 1 by 3 row 2. R1 changes to 1 by 3 R1. 1/3 R1, बिल्कुल सही बोला। तो इससे वो नहीं कर सकते R1 changes to R1 plus 2 R2। हाँ कर सकते हैं, बट क्या बिल्कुल कर सकते हैं, बट बिल्कुल कर सकते हैं, बट क्या मैंने सिखाया ऐसा करना? तो देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने आपको सिखाया सिर्फ वही करना है, आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो। बट अगर आपने कोई और मेथड यूज करा ना तो होगा क्या, होगा ये कि जिसको आप 1 बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो जिसको पहले 0 बना दिया वो आपका फिर से 1 आ जाए या फिर कोई और नंबर आ जाए, चेंज हो जाएंगी चीजें, सिचुएशन गड़बड़ हो जाएंगी। तो मैं आपको दोबारा एक बार ऑपरेशन फिर से बता देता हूँ। अगर आपको डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है तो आप डिवाइड करोगे, डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट को आपको 0 बनाना है, देन आप हेल्प लोगे डायगोनल एलिमेंट। क्योंकि अगर हम ये वाला करते तो वो 2 नहीं हो पाता वाला, है ना? तो मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर आपको डायगोनल एलिमेंट 1 बनाना है तो आप हमेशा डिवाइड करोगे, कर आप कुछ भी सकते हो, बट आप वो करो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, पूरा रो 1 3 से डिवाइड होगा। 1 तुम्हारे डाउट पर है ये? हाँ, ये भी 3 से डिवाइड होगा तो -1/3, दैट इज इक्वल टू 3 से डिवाइड होगा 1/3, 3 से डिवाइड होगा 0। फिर ये एज इट इज पूरा आएगा मेरे पास -4 2 0 1 into a। कोई दिक्कत नहीं आता? अब तुम बताओ बेटा अगला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? -4 को कन्वर्ट करना -4 को किससे क्या करूं, 1 बनाऊं 0 बनाऊं? 0। किसकी हेल्प से बनाऊं? और हमें डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? 2 से बना, नहीं, अच्छा 1/3 1 नहीं, डायगोनल एलिमेंट ये है, तो इस कॉलम में जो डायगोनल एलिमेंट आ रहा है उसकी हेल्प से बनेगा, यानी 1 की हेल्प से बनेगा। सर एक बार अगर रो कर रहे तो फिर से कॉलम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऑपरेशन रो वाला लगेगा ना। हाँ। अगर रो ऑपरेशन लगाना तो सेम कॉलम के एलिमेंट पर लगेगा। अच्छा रो हो गया, है ना? तो बनाना जरा ऑपरेशन क्या बनेगा? इसका होगा R2 रिप्लेस बाय, क्योंकि R2 में है एलिमेंट, तो R2 रिप्लेस बाय R2 तो आएगा ही आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर वो R1। आई बात समझ में? देखो समझो क्या आएगा मेरे पास, किस में चेंज आ रहा है? R2 में चेंज आ रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले R1 के सारे एलिमेंट लिख दो। 1 1/3 -1, फिर 1/3 0 into a। अब इन दोनों का ऑपरेशन लगाना जरा, ये तो 0 आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट बताना क्या है? -4/3 + 2। थोड़ा ध्यान से देखो, 2 + 4 into -1/3, 2 + 4 into R1 की वैल्यू -1/3, एलसीएम लेना कितना आएगा? 6 में 4 जाएगा 2, नहीं +2/3। आई बात समझ में? आप इसको मिटा दो, ये वाला एलिमेंट बताओ क्या आएगा? ये आएगा -4/3। कैसे? ओ +4/3। 0 + 4 into R1, R जो है 1/3, तो आंसर इज 4/3। ठीक है, फिर मिटा दो, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? 7/5। 1 + 4 into R1, R1 कितना है? 0, कितना आ रहा है? क्या? तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है बेटा। अच्छा हाँ वो ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, ये वाला स्टेप अगर सबको क्लियर है तो प्रणव भाई अगला स्टेप क्या होगा? प्रणव सर इसको 2/3 को 1 बनाना होगा। 2/3 को 1 बनाने के लिए ऑपरेशन बताओगे? सर R2 रिप्लेस बाय एक सेकेंड सर, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1। 1 बनाने के लिए क्या बताया था मैंने? 1 बनाने के लिए, अच्छा नहीं 1 बनाने के लिए R2 रिप्लेस बाय 3/2 R2। हाँ हाँ, हो वैसे भी सकता है जो आप बता रहे हो, वैसे हाँ भी हाँ सकता सर, हाँ हाँ सर। है। बट फिर क्या होगा अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 0 वाला हाँ हट वो, जाएगा, हाँ 0 वाला हट जाएगा, यस सर। है ना? तो आप 3/2 करो, 3/2 ऑफ R2, बताना बेटा चेंज क्या आएगा? R1 में कोई चेंज नहीं, पहले R1 आप R1 में चेंज नहीं आएगा। हाँ जी, बॉटम R2 राइट change वाला, हाँ तो सर A22 मेरा 1 बन जाएगा, हाँ जी, और यहाँ ये पे बताओ। सर, और ये हो जाएगा सर 2 और 3/2। बिल्कुल ठीक है, into a। अगला स्टेप क्या होगा बेटा बताइए, आप ही बताओ प्रणव, अगला मैं क्या करूँ? सर -1/3 को 0 बनाना होगा। इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, तो Yes, sir. ऑपरेशन बता सकते हो आप? ऑपरेशन बताना जरा। R1 रिप्लेस्ड बाय
R1 replaced by R1 plus 1/3 R2. यस, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करता हूँ, प्लस 1/3 ऑफ R2। तो किसमें चेंज नहीं है? R2 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले आप R2 एज इट इज लिख, देखो क्या है, 0 1 दैट इज इक्वल टू 2 3/2 into A। देखो क्या आएगा मेरे पास बच्चों, ये वाला एलिमेंट 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, बराबर देख लेना। ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, कैलकुलेट कर देखते हैं। ऑपरेशन क्या है, साइड में लिख दिया करो, अगर कोई दिक्कत आए ऑपरेशन को साइड में लिख दो। R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस 1/3 ऑफ R2। तो पहले मेरे पास एलिमेंट कौन सा है, 1/3 है। 1/3 प्लस 1/3 इंटू R2 कितना है, R2 है 2। कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे अगर हम तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 3 यानी 1, तो ये बना। ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1/3 ऑफ R2 है 3/2, तो कितना आंसर आ रहा है मेरे पास, दैट इज 1/2। समझ में आया यहाँ तक मेरी बात? अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A। हमारे पास A इनवर्स कितना आया, 1 1/2 2 3/2। हाँ, कर दो कर। ऑनलाइन वालों समझ में आया सबको, कंफर्म करेंगे। यस सर। चैट टू एवरीवन में डाल दीजिए अगर सबको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। चलिए जी, इसके बाद जो आप लोगों ने बोला है दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 16 17। इन तीनों में से कोई सा एक करवाऊंगा, बाकी आपको करना है। सर मोस्टली समझ आ गया, R2 वाला फिर से समझा दो। R2 रिप्लेस बाय 3/2 ऑफ R2। बिल्कुल बेटा, मैंने बोला यहाँ पर अखिल बेटा मुझे 1 बनाना है, मुझे इसको 1 बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा अखिल। अगर इसका 1 बनाना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 नहीं होगा, तो रो 2 को पूरे को मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है अखिल, और उदय पूरा समझ में आ गया ऑलमोस्ट। बट बेटा जब तक खुद से नहीं करेगा तब तक नहीं आएंगी चीजें समझ में। तो 11th में भी आ रहा था बेटा, बट नंबर अच्छे नहीं आए ना। फिर नंबर अच्छे लाने के लिए बेटा पढ़ना पड़ेगा खुद से। हम सर लास्ट में R2 वाला फिर से समझा दीजिए, वो तो आगे प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर है। अब आप लोग डिसाइड करें 15 16 17 में से कोई एक बताऊंगा। 16 बता दो, इसकी फोटो ले लेता हूँ फिर 16 बताता हूँ। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखेंगे भाई। गर्मी लग रही है, रुक जा, एसी चला। अच्छा हाँ, क्या बात है, ये एसी चला। सर पहले आगे से हॉल में भी है। हाँ 3 एसी। हाँ जैसे देवांश को पढ़ाना स्टार्ट। अरे सर आप ना अपनी क्लिक कर दी बच्चों की फीस वाली और मैंने तेरी तो कॉपी लेकर गई थी क्या, और ये पूरा पढ़ा है लिस्ट को। पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड है मंथली, तो फिर तेरा रिकॉर्ड मिला यस नहीं वाले की तारीख आई तो उसकी फीस बढ़ गई 70 प्लस 1 दे रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
सारे बच्चे क्वेश्चन में सॉल्व देखते हैं। हाँ जी, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिए, लिमिट कर लेते हैं। a इज इक्वल टू मेरे पास 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। मुझे इसका इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। आप ये भी देखो बेटा, पूरे 10 मिनट कितने मिनट, 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में पूरा अकेला ये क्वेश्चन होगा, तो सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। 10 मिनट लगेंगे पूरे इस वाले क्वेश्चन को करने में। बट स्टार्टिंग में 10 मिनट लगेंगे, बट आफ्टर दैट जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो आप मुश्किल से 4 से 5 मिनट में वाला क्वेश्चन कर दोगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, सारे बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, लिखेंगे फॉर रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन के लिए क्या होता है, a इज इक्वल टू आई ए होता है। प्रेजेंटेशन आपको एग्जैक्टली वैसे देंगे जैसे मैं बता रहा हूं। a की वैल्यू क्या है हमारी, कॉलम पे 1, रो सबके लिए 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, that is equal to I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 into, ठीक है। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था लेटा हुआ जी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। लाइक जो डायगोनल वाला आएगा बेटा वो आपका 1 होगा, और जो नॉन डायगोनल बाकी वो आपके 0। मैंने आपको ये बताया। अब सारे बच्चे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको एक चीज और कही, अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको ये भी ध्यान देना है बेटा कि डायगोनल में 0 नहीं है। अगर डायगोनल में 0 है तो पहले उनको नॉन 0 बना दिया। यस, कोई सी भी दो रो, यहाँ पे डायगोनल में 0 आ रहा है तो मैं इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, दैट इज R2 इंटरचेंजेस बाय R। क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 1 3 -2 2 5 0 -3 0 -5, that is equal to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। इंटरचेंज करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1 0। यहाँ पे सबको क्लियर हुआ मैंने क्या, ठीक है। सर बोलिए। सर अगर सिर्फ सेकंड में 0 होता मतलब सेकंड वाले डायगोनल में, तो उसको थर्ड से भी रिप्लेस कर सकते थे और फर्स्ट से भी। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा, आप किसी भी रो से आप प्लेस कर, यहाँ पे सबको क्लियर है भाई, सबको क्लियर हुआ ऑनलाइन वाला। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें 0 तो आ गया डायगोनल्स में, लेकिन मैं जिसको चेंज कर रहा हूँ उसकी बात करूंगा, जो चेंज हो रहा है उसकी बात नहीं करूंगा। मैं किसको चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ की बात करूंगा। यहाँ कुछ भी उसका मतलब नहीं है, यहाँ आपको ध्यान देना, ठीक है। ओके तो सर, गुना भाई पहला स्टेप क्या होगा, इसको क्या बनाना है मैंने, 1 ही रहने देना, अगला स्टेप क्या है, 2 0 को बनाए। 0 किसकी हेल्प से 0 बनाए भाई, गुना। सर 2 को 0 बनाना है। हाँ, किसकी हेल्प से बनाऊं ये तो बता। अच्छा, R2 gives मतलब changes to R2 minus 2R1। R2 रिप्लेस बाय R2 minus 2 टाइम्स ऑफ R1, ये आएगा। तो देखो क्या आएगा मेरे पास, किस में चेंज नहीं है, R1 और R3 में चेंज नहीं है। पहले R1 R3 को लिख दो, 1 3 -2 -3 0 -5 और यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 into a। अब आप ऑपरेशन को ना साइड में लिख दिया करो, ऑपरेशन को साइड में लिख दो और एक एक करके सारा चेंज करो। ऑपरेशन रफ वर्क में होना चाहिए, R2 रिप्लेस बाय R2 minus 2 टाइम्स ऑफ R1, है ना। ऑपरेशन को साइड में लिख दिया, कैलकुलेशन आप साइड में करो। तो R2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 2,
सबसे पहले यहाँ पे 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ R1 कितना है 1, तो आंसर 0 आएगा। ये वाला एलिमेंट अगर बताएं मनीष भाई, ये वाला एलिमेंट बताइए बेटा क्या आएगा, चेंज ऑफ मनीष सर 9। क्या आएगा बेटा, सर 9 आएगा। 9 आएगा। चलो देखते हैं जरा 9 आएगा नहीं आएगा। 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ R1 इसके ऊपर 5 माइनस 6 यानी -1 आ रहा है, गलत। अगर यहाँ मनीष क्यों गलत हुआ? यस सर। चल अब मनीष को ये वाला स्टेप बताइए, वाला एलिमेंट कैसे कीजिए। R2 इसकी वैल्यू बताओ बेटा। जल्दी बताओ बेटा। सर 4। बोलो देख लेते हैं जरा। 0 माइनस 2 इंटू R1 है मेरे पास माइनस, यस 4 आया बेटा, बिल्कुल सही। अब ये चेंजेस आपके राइट हैंड साइड में भी होंगे। कैसे होंगे? ये वाला एलिमेंट मुझे बताएगा भैया। अब लक्ष्मी बेटा आप ये वाला एलिमेंट बताइए क्या है, जल्दी से। लक्ष्मी सर -2। -2 कैसे आएगा जरा देख लेते हैं। 0 माइनस 2 इंटू में 1 तो -2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये वाला एलिमेंट क्या आएगा जरा लक्ष्मी बताइए बेटा। सर 0। बिल्कुल सही। ये वाला एलिमेंट बताओ बेटा। सर -1। बताइए। नहीं, देखो जरा 1 माइनस 2 इंटू R1 यानी 0, तो 1 माइनस 0 इज 1 ना, ओके सर। ठीक है। ओके चलिए सर। अब अगला स्टेप विपिन भाई, विपिन अगला स्टेप क्या होगा जरा मुझे बताएगा विपिन। सर R3 में चेंज करेंगे। R3 को किसमें चेंज करूं, 1 या 0 बनाऊं, 1 या 0? 0 बनाएंगे सर। 0 बनाएंगे, कैसे बनाऊं बेटा, ऑपरेशन बता। R3 changes to R3 plus 3R2। 3 टाइम्स ऑफ R2 या R1 बेटा, डायगोनल देखो, डायगोनल एलिमेंट ये वाला है। अच्छा हाँ R1 ठीक है, यस सर। तो क्या आएगा जरा, क्या किसमें चेंज नहीं है, R1 R2 में चेंज नहीं, तो R1 R1 R2 में चेंज। यस 1 3 -2 0 -1 4 ये आ गया मेरे पास। और राइट हैंड साइड में 1 0 0 -2 0 1 इंटू ए। तो पहला ये वाला एलिमेंट 0 आ गया। ये वाला एलिमेंट बताइए बेटा क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट -3 कैसे, सर 3 आएगा प्लस में सर। 3 सर आप म्यूटेड हो। 9 नहीं आएगा बेटा। ये वाला एलिमेंट बताओ बेटा, चलो ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, -11 कैसे, -5 प्लस में 3 इंटू में -2 तो -11 यस। ये वाला एलिमेंट बताइए बेटा विपिन भाई, ये वाला एलिमेंट बताओ बेटा क्या आएगा। सर 3 आएगा। 3 आएगा, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल 3 आएगा। ये वाला एलिमेंट बताओ बेटा क्या, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा। सर 1 आएगा। 1 आएगा, ठीक है। ये वाला एलिमेंट बताओ बेटा। सर 0 आएगा सर। हाँ 0 बोल, 0 आएगा सर। 0 थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलता है। 0 आएगा सर। 0 आएगा, बिल्कुल ठीक। हेलो, अरे वो बिरयानी ऑर्डर करी, बिरयानी आई, ठीक है। वेरी हेलो हेलो, तो ये 0 हो गया। इसको मुझे क्या क्या बनाना है, दिस इज व्हाट, ये 9 है। अगली बात ये 0 बनना चाहिए,
ये 0 किसके हेल्प से तू बता। वन सर, अच्छा ये टाइम हाँ। सेकंड पार्ट सेकंड ऑपरेशन बताओ बेटा क्या क्या होगा, r इक्वल टू r3 प्लस 3r 9r 9 r1 r2 R2 ये आएगा ऑपरेशन। तो क्या बनेगा मेरे पास ये, अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये बनेगा, पहले R1 और R2 में कोई चेंज नहीं, R1 R2 को हम लिख देंगे, दैट मींस 1 3 सर वहाँ पर तो -2 माइनस आएगा ना। 0 -1 4